सुधा और रमेश की अभी नई नई शादी हुई थी। वो दोनों शादी के बाद अपनी कार से बाहर घूमने निकले होते हैं। काफी रात होने के कारण वो दोनों होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं, पर उन्हें कोई भी होटल खाली नहीं मिलता। अरे चाचा, यहाँ कोई अच्छा सा होटल हो तो बताइए ना, मुझे एक रात यहीं गुजारनी है। अरे वाह, एक नया मुर्गा मिल गया। इसे भी वही भूतों वाला कमरा दिखा देता हूँ। ये तो वैसे भी यहाँ पर नया है, इसे क्या ही पता होगा उस कमरे के बारे में। हाँ हाँ भाई, केवल एक ही कमरा बचा हुआ है। हाँ चाचा, बताइए बताइए, मैं वो ले लूंगा। तो फिर आओ, चलो मेरे साथ। तभी रमेश की पत्नी सुधा बोलती है, सुनिए जी, मुझे ये चाचा ठीक नहीं लग रहे, चलिए कोई और होटल देखते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में कोई भी होटल खाली नहीं होगा, तुम ज्यादा सोचो मत। तभी मुंशीलाल उन्हें आवाज लगाता है, अरे क्या हुआ, कमरा चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, अभी आया। सुधा और रमेश मुंशीलाल के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर मुंशीलाल उन दोनों को होटल के कमरे तक ले जाता है और बोलता है, ये लो भैया, आपका कमरा सिर्फ 2000 रुपए का है। और ये जो आपके बाजू में कमरा है ना, उसे ना ही खोलिएगा तो ठीक रहेगा। वो तो ठीक है चाचा, हम वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन 2000 तो ज्यादा है, कुछ कम करो तो बात बने। तभी सुधा बोलती है, भला ऐसा क्या है इस कमरे में जो ये चाचा जी हमें इस कमरे को खोलने से मना कर रहे हैं? ना भैया ना, इससे कम पैसे पर इतना अच्छा कमरा कहीं नहीं मिलेगा। सुधा को कमरा बहुत पसंद आ जाता है। वो रमेश से बोलती है, सुनिए जी, ये वाला रूम ही बुक कर लीजिए ना, मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा और चाचा जी भी इस रूम के ज्यादा पैसे नहीं ले रहे। तो ठीक है चाचा, यही कमरा हमें दे दो। रमेश और सुधा उसी होटल में रुकने का डिसाइड कर लेते हैं और फिर मुंशीलाल वहां से चला जाता है और सुधा बोलती है, अरे वाह जी, मान गई आपको, इतने कम दामों पर इतना अच्छा रूम ले लिया। पर मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, मुंशी चाचा ने वो वाला कमरा खोलने से मना क्यों किया? अरे छोड़ो ना सुधा, हमें ये कमरा मिल गया वही बहुत है हमारे लिए। कुछ ही देर बाद रमेश सुधा सो रहे होते हैं कि तभी उसी बंद दरवाजे से सुधा को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और सुधा की नींद खुल जाती है। ये आवाज कैसी आ रही है उस कमरे से? सुधा उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही सुधा उस दरवाजे के पास पहुंचती है, आवाज आनी बंद हो जाती है। अरे, आवाजें आनी बंद हो गई, पता नहीं क्या चक्कर है इस दरवाजे का। चलो, अब आवाज आनी बंद हो गई है तो अब सो जाती हूँ। ऐसा कहकर सुधा वापस जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद फिर से वही आवाजें आनी शुरू हो जाती है। फिर सुधा डर के मारे रमेश को भी उठाती है। अरे, ये आवाजें तो फिर से आ रही हैं। ए जी, उठिए ना, उठिए ना, उठिए, देखिए ये कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। पक्का इस घर में कुछ है। अरे मैं बहुत थका हुआ हूँ, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही आवाज सुनाई दे रही है तो तुम खुद ही जाकर देखाओ, मैं तो उठने से रहा। थक हार कर एक बार फिर सुधा उस दरवाजे की ओर जाती है। दरवाजा खुला हुआ देखकर वो बोलती है, अरे, मैं कुछ देर पहले आई थी तो ये दरवाजा बंद था, लेकिन ये अब किसने खोल दिया? अब जब दरवाजा खुल ही गया है तो एक चक्कर अंदर मार ही लूं। ऐसा कहकर सुधा आधी रात को उस कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर का कमरा बहुत सुंदर होता है, जैसे किसी रईस लड़की का कमरा हो। वाह, कितना सुंदर कमरा है। इस कमरे ने तो मेरा दिल जीत लिया। फालतू ही इस कमरे को बंद करके रखा था, भला इतना सुंदर कमरा कोई बंद रखता है? जैसे ही सुधा उस कमरे से बाहर जा रही होती है, तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। ए लड़की, रुक जा। सुधा उस चुड़ैल को देखकर काफी डर जाती है और बोलती है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ बस रात बिताने आई हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तूने ही इस दरवाजे को खोला है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी सुधा वहां से भागकर रमेश के पास जाती है और उसे उठाती है। ए जी सुनिए ना, उठिए, वो चुड़ैल जाग उठी है। चुड़ैल का नाम सुनते ही रमेश उठकर बैठ जाता है। क्या? कौन सी चुड़ैल उठ गई? अरे वही बंद दरवाजे वाली चुड़ैल। मुंशी चाचा ने कहा था ना कि वो दरवाजा मत खोलना, फिर तुमने क्यों खोला? ए जी, वो दरवाजा मैंने नहीं खोला, वो अपने आप ही खुल गया। गलती से मैं उस कमरे में चली गई और वो चुड़ैल जाग गई। तभी चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आ जाती है और बोलती है, तूने मुझे आजाद कर दिया, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर चुड़ैल सुधा की ओर बढ़ी रही होती है कि तभी रमेश उस चुड़ैल को जोर का धक्का मार देता है। सुधा, तुम बाहर निकलो और देखो कहीं आग है क्या? सुना है कि ये चुड़ैल आग से डरती हैं,
तुम आग लेके आओ, मैं इसे तब तक देखता हूँ। ठीक है। तुझे क्या लगता है तू और तेरी बीवी यहाँ से बच निकलेंगे? पहले तू मरेगा फिर तेरी बीवी। सुधा आग की तलाश में इधर उधर भाग रही होती है कि तभी वही मुंशीलाल खड़ा होता है। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुंशीलाल को पता चल जाता है कि रिंकी चुड़ैल दरवाजे से बाहर आ चुकी है। अरे क्या हुआ बच्ची, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? अरे चाचा, वो दरवाजा, क्या वो दरवाजा जो आपने मना किया था खोलने से, वो अपने आप ही खुल गया और उसमें से एक भयानक सी चुड़ैल निकल आई है। उसी ने मेरे पति को पकड़ा हुआ है। प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ, हमारी अभी नई नई शादी हुई है, मैं विधवा नहीं होना चाहती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस दरवाजे की ओर मत जाना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज चाचा आप चलिए ना, हमारी मदद कीजिए। मुंशीलाल वहां से भाग जाता है और सुधा को कहीं भी आग की मशाल नहीं मिलती। वो खाली हाथ ही अपने पति के पास भाग आती है। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मुझे तो मुंशीलाल ने ये कमरा दिया है, हमें छोड़ दो। वो मुंशीलाल ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। उसकी बातों में आकर ही मेरा पूरा परिवार बिछड़ गया। वो मुझे मारकर मेरा ये होटल हड़पना चाहता था, लेकिन हम किसी को भी यहाँ ठहरने नहीं देंगे। कल सुबह होते ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन, ए जी, मुंशीलाल के बच्चे को बुलाओ, उसने ही हमारे साथ धोखा किया है। उसी से पूछो कि ये सब क्या है। नहीं, वो हमें कभी सच नहीं बताएगा। ए जी, तो अब हम क्या करें? मुंशीलाल अगर नहीं बताएगा तो क्या हुआ, यहाँ के आस पड़ोस के लोग तो बताएंगे। चलो इन लोगों से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, चलो चलो। फिर वो दोनों पड़ोस के लोगों से पूछते हैं। देखो भैया, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तुम ही हो जो सच बता सकते हो, हमारी मदद करो। उस मुंशीलाल के डर से कोई भी उन्हें सच बताने को तैयार नहीं होता। ठीक है, लेकिन मुंशीलाल को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में बताया है। फिर वो पड़ोस का आदमी रमेश और सुधा को चुड़ैल के बारे में सब बता देता है। वो चुड़ैल नहीं, रिंकी नाम की औरत है। वो बहुत ही बड़ी तांत्रिक थी, उसे शैतान की शक्तियां पानी थी, इसलिए उसने अपने आप को बंद कमरे में बंद कर दिया था। उस बंद कमरे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस कमरे में आग लग गई और वो रिंकी से चुड़ैल बन गई। ओह, ये बात है। तभी मुंशीलाल उस कमरे को बंद रहने देना चाहता था। हाँ बहन, आप दोनों जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। उसने कल रात को आप दोनों को छोड़ दिया, लेकिन इस रात वो रिंकी की चुड़ैल तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। रमेश और सुधा तुरंत ही सामान पैक कर उस होटल से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनके साथ वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जा रही है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।